वन मैं हूँ टीएस मीणा। टीएस एकेडमी पे आपका स्वागत है। चलो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 15,625 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज 8 माह पर संयोजित की जाती है। ठीक ठीक है यार, मेरी बात सुनो। रेट क्या है, 12%। ठीक ठीक है, लेकिन इसने क्या कहा कि 8 माह पर संयोजित है। ठीक ठीक है, ये लो 8 माह पर संयोजित हैं। जब ये माह है, इसको अपने ईयर में कन्वर्ट कर लिया तो रेट क्या आएगी मेरा, 8%। ठीक ठीक है। टाइम देखो, टाइम क्या है, 2 वर्ष के लिए। यार 2 वर्ष के लिए इन कुल मिला के 24 महीने हुए और 8 माह में एक किस्त, टोटल किस्त कितनी हो जाएगी, यानी 3 टर्म में देनी होगी। ठीक है, यानी 8 महीने में देनी होगी। यानी कुल मिला के एन की वैल्यू कितनी है, टाइम की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक ठीक है। अब इस 8 का रेशो कैसा होगा, 8/100 रेशो है ना, परसेंटेज। ठीक, 8/100 यानी ये होगा 2/25। ठीक ठीक है। अब देखो ये क्या अपना मूलधन हुआ, ये क्या हुआ, ब्याज हुआ। दोनों को ऐड करूँगा तो क्या हुआ, यानी ये हुआ मूलधन, ये हुआ अमाउंट। मूलधन कितना हुआ 25, अमाउंट कितना हुआ 27, इसकी पावर 3, क्योंकि अपने को 10t बराबर वैल्यू कितनी है 3, इसकी पावर 3। ठीक, 25 की क्यूब 25 का क्यूब होगा 15,625। ठीक, वैसे ही 27 का क्यूब कितना होगा, 27 का क्यूब होगा 19,683। ठीक ठीक, क्या निकालना था, चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों का डिफरेंस कितना होगा, दोनों का डिफरेंस होगा, देखो 13 में से 5 गए तो 8, 7 में से 7 में 2 गए तो 5। ठीक है, उसके बाद में 5 में से 5 गए तो 0 और ये आएगा 9 में से 5 गए तो 4। ठीक, यानी ये आया CI। अपने को दिया क्या है, दिया है उसने कितने रुपए की राशि, प्रिंसिपल की दिया है 15,625। यानी ये 15,625, ये 15,000 तो दिया है अपने को, 15,625। यानी अपने को प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल क्या दिया है 15,625। ठीक, एक रिप्रेजेंट करेगा किसको, एक को। उसी प्रकार अपना कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है 4,000। ठीक, 4,058 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 4,058 रुपये। यानी यही तो CI है, CI क्या है 4,058 रुपये। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि 31,250 रुपये की एक राशि पर 12% की दर से 2.2/3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से कितना होगा। ठीक यार, मेरी बात सुनो। रेट क्या है मेरा 12%, कितने 12 साल के लिए, और टाइम कितना दे रखा इसने, ये दिया 2.2/3 इतना। ठीक ठीक यार, अपने को क्या दिया 2.2/3 टाइम दिया, तो अपन इस टाइम को ऐसे कर लेना। देखो 1 साल तो पूरा, दूसरे साल भी पूरा और तीसरे साल के लिए इतना। ठीक, रेट इसी प्रकार देखो, रेट में मल्टीप्लाई करो तो इतना प्रतिशत, और ये कितना है, इसमें मल्टीप्लाई करो तो 12%, इसमें मल्टीप्लाई किया तो 12। ठीक ठीक, इससे काटो 3 चौक 12, यानी ये मिला 8। यानी ये तो हुआ 12%, ये भी हुआ 12%, ये हुआ 8। अब इसको क्या करें अपन, वही रेशो निकालो। ठीक, यह आ गया रेशो, इसको काटो 3/25, यह आएगा 3/25, और ये कितना होगा 2/25। ठीक, वही प्रोसेस, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, ये प्रिंसिपल, ये ब्याज, ये प्रिंसिपल, ये ब्याज, ये प्रिंसिपल, ये ब्याज। ठीक ठीक है। अब देखो कितना आएगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल देख लो, और ये अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है 25, अमाउंट कितना हो जाएगा 25 + 3 कितना होगा 28। उसी प्रकार दूसरा प्रिंसिपल कौन सा, दूसरे साल का और प्रिंसिपल ये है, और ये कितना है अमाउंट। उसी प्रकार तीसरे साल का प्रिंसिपल ये। ठीक, अमाउंट कितना है 27। ठीक ठीक, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 इनको मल्टीप्लाई करो। ठीक, यानी ये कितना आएगा, ये आएगा 15,625। इसी प्रकार इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, एक मिनट देखो ये क्या हुआ, यानी
तीनों का मल्टीप्लाई किया 15,625, तीनों का मल्टीप्लाई तो ये आया 21,168। ठीक, दोनों का डिफरेंस निकालो तो ये प्रिंसिपल आएगा, कितना आएगा, ये आएगा 5543। ठीक है यार, मेरी बात सुनो। ये अपन क्या करते हैं कि इसने क्या दिया अपने को, ये क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, तो अपना प्रिंसिपल कितना है 15,625 और इसकी वैल्यू इसने दी है 31,250। ठीक, तो ये इससे कटेगा तो 1 इज रिप्रेजेंटेड टू, इसी प्रकार 5543 इक्वल ये किसको ये पड़ेगा 5543 को। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आएगा 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10 ने 11, आंसर कितना आएगा 11,086। ऑप्शन नंबर आएगा डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी निश्चित राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 2.13 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हुए। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 9,327 है और राशि होगी, देखो रेट कितना है 15%। ठीक है, टाइम कितना है 2.13। मैंने क्या कहा था, जब ऐसे आए तो इसको 2 भागों में तोड़ लो, पहले तो पूरा साल, फिर दूसरे में पूरा साल है, तीसरे साल 1/3। ठीक है, और ये अब देखो अपना टाइम कितना है, रेट कितना है, तो पहले साल का 15%, दूसरे साल का 15% और तीसरे साल का 15%। इससे ये कटेगा 5 टाइम, ये कितना आया 15%, ये आया 15% और ये कितना आया 5%। अब रेशो में निकाल लो। ठीक, परसेंटेज था तो 100 का डिवाइड कर दो, ये कितना आएगा 3/25, ये कितना आएगा 3/25, सॉरी 3/20 आएगा, सॉरी 3/20 आएगा। इसी प्रकार यहाँ 1/20। ठीक, अब ये तो हुआ अमाउंट, ये हुआ प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है पहले साल के लिए 20 और सॉरी हाँ ठीक है, ये अमाउंट प्रिंसिपल कितना हुआ मेरा 20, अमाउंट कितना हो जाएगा ये लो। उसी प्रकार इसमें प्रिंसिपल कितना है 20, अमाउंट कितना हो जाएगा 23। इसी प्रकार इसमें अमाउंट कितना है ये है, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है 20, अमाउंट कितना है 21। सभी का मल्टीप्लाई कर दो, वही सभी का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 8,000। ठीक, और इसका मल्टीप्लाई करो तो इसका मल्टीप्लाई देखो, इसका मल्टीप्लाई किया ये कितना है 21 है ना, 23 इंटू 23 इंटू 21, तीनों कितना आया 11,109। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये तो प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, यानी ब्याज कितना हुआ, ब्याज जो होगा वही CI होगा। ठीक, ये आया 9,0 हाँ, और 8 में 3 गए तो ये लो। ठीक, अपना CI कितना बना ये लो, उसने क्या चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है ये, यानी इस चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू उसने दी है 9,327। ये एक रिप्रेजेंट करेगा 3 को। उसने क्या पूछा, राशि पूछा, राशि कितनी अपनी 8,000, तो 8,000 किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई 8,000, या 8,000 किसको रिप्रेजेंट करेगा 8,000 करेगा 3 इंटू 8,000, 8,000 रिप्रेजेंट करेगा 24,000 को, और यही मेरा प्रिंसिपल है। ठीक है, राशि क्या है यही, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 15,625 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज को 8 माह पर संयोजित किया जाता है। ठीक है, देखो 8 माह पर, यानी कुल मिला के मेरा रेट क्या आया 12% इसने दिया है, लेकिन उसने कहा कि 8 माह पे दिया जाता है, तो उस रेट को 12 इंटू 8 माह, और इसमें अपन नीचे से क्या कर देते हैं ईयर के लिए डिवाइड कर दिया 12, तो ये कितना आएगा 8%। रेट क्या है मेरा 8%। ठीक है, टाइम कितना है, टाइम इसने दिया है टाइम कितना दिया है 2 वर्ष, लेकिन यहाँ पे 8 माह पे लेना है, यानी 2 वर्ष में होते हैं 24 महीने, और 8 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 बार, 3 टर्म में, यानी कुल मिला के 8 महीने में देंगे, इन्हें 3 बार देने पड़ेंगे 24 महीने के लिए, क्योंकि पर 8 महीने में देना है, और देना है कितना 2 वर्षों में, तो अपने को 3 टर्म में देना पड़ेगा 8 8 या 24। ठीक, 3। तो अब देखो यहाँ पे 8 है, इसका रेशो निकाल लो 100,
यानी कुल मिला के कितना होगा 4 दूना 8 और 4 थी ये 25। ठीक, नया रेशो क्या है ये, तो मेरा प्रिंसिपल और ये बना अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है भाई, प्रिंसिपल आएगा 25 और अमाउंट कितना बना, क्योंकि ब्याज 2 है और प्रिंसिपल ये है तो 27। ठीक है। उसी प्रकार इसमें को करते अपन 3, क्योंकि अपने को टाइम कितनी वैल्यू, टाइम की 3 है। ठीक है, जितना टाइम हो उसी की पावर लगा देते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15,625। उसी प्रकार ये कितना हो जाएगा 19,683। ठीक है, 27 की पावर कितनी होता है 19,683 और 25 की पावर कितनी 15,625। ठीक है। अब उसने क्या कहा कि वर्षों के लिए कितने रुपए की राशि 15,625, यानी यही 15,625 की वैल्यू अपने दी है, 15,625 दी। एक रिप्रेजेंट करेगा एक को, ठीक, इससे एक कट गया, एक रिप्रेजेंट करेगा एक को। उसने क्या पूछा राशि पर चक्रवर्ती ब्याज कितना हो, इसका चक्रवर्ती ब्याज निकालो। देखो 3 में से 13 में से 5 गए तो 8, 7 में से 2 गए तो 5, उसी प्रकार 6 में से 6 गए तो 0, 9 में से 5 गए तो 4। ठीक है, उसी प्रकार ये कितना आएगा 4,558 मल्टीप्लाई 1 बराबर होगा 4,558। ये आपका CI है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1,25,000 का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज तिमाही हो। ठीक है, ब्याज कितना तिमाही हो, यार मेरी बात सुनो, आर कितना है, इसने 8% दिया है 8, लेकिन इसने कहा 3 महीना हो, 3 माह हो। ठीक, और अपन क्या है 3 माह है तो अपन वार्षिक के लिए 12 का डिवाइड कर दें। ये कितना 3 चौक 12 और 4 दूना 8, यानी कुल मिला के रेट मेरा कितना है 2% आया। टाइम देखो, टाइम कितना है इसने 9 माह, टाइम कितना 9 माह, और दिया कितना है 3 महीने में देना है, तिमाही हो, 3 का डिवाइड कर दो, यानी कुल मिला के 3 टर्म में देना पड़ेगा। टाइम की वैल्यू कितनी है 3, 9 माह हो और 3 के टर्म में, यानी 3 टर्म में देना पड़ेगा, यानी टाइम की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है, अब देखो ये तो हुआ प्रिंसिपल, ये हुआ अमाउंट। ठीक है यार, ये आर की वैल्यू 2%, इसका रेशो क्या बनेगा 2 बाय ये, यानी कुल मिला के रेशो बनेगा 50, यानी प्रिंसिपल हुआ 50 और अमाउंट हुआ 51। कितने टर्म में 3 टर्म में, इसकी पावर 3 कर दो, इसकी भी पावर 3 कर दो। ठीक, ये कितना आएगा, ये आएगा 1,25,000। ठीक, उसी प्रकार ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा देखो, ये कितना आएगा 51 का पावर क्यूब, ये ना ये आएगा 1,32,651। ठीक है, इस 51 का क्यूब कितना होता है 1,32,651, और 50 का क्यूब कितना होगा 1,25,000। ठीक, क्या पूछा उसने 1,25,000 रुपये, राशि कितनी दी है 1,25,000। यह मेरा प्रिंसिपल है, इसकी वैल्यू इसने दे रखी है 1,25,000। ठीक, यानी एक रिप्रेजेंट करेगा एक को। इसी प्रकार क्या पूछा उसने चक्रवर्ती ब्याज, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 1, 5, 6 और ये कितना है 7 और 0, 0। ठीक, तो अपना CI कितना है, ये दोनों का डिफरेंस ये है, एक वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी ये, इसलिए एक का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो 7,651 रुपया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक, तो अपन क्लास यहीं ऑफ करते हैं। आप चैनल को लाइक करें, चैनल शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।